सूर्य प्रकाश जी, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी खुद की मौजूदगी के दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। यह कहा गया कि कोर्ट में पुलिस कुछ प्रमाणित ही नहीं कर पाई और पूर्व की सरकार बचा के ले गई। धन्यवाद हिमांशु भाई, मैं एक बात तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं आज एक सनातनी होने के नाते कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया उसका खामियाजा कांग्रेस को मिला। और आज राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत नहीं है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। मैं बहुत सटीक बात बोल रहा हूं। और ये जो लाइन है ना आपकी, ये भाजपा को बचाने वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। आज जो भी निर्णय ये आया है, ये देश के 100 करोड़ सनातनियों के मुंह पे थप्पड़ है। ये वो थप्पड़ है जिसको बहुत दिन तक याद किया जाएगा। और आज कन्हैया लाल की जो आत्मा है वो बहुत रो रही होगी। और कारण केवल एक है, कांग्रेस नहीं, या भाजपा की गलती और भाजपा की भजनलाल सरकार की उदासीनता, उनकी कमजोर नेतृत्व के कारण आज ये जो हुआ है वो हुआ है। वरना मैं पूछना चाहता हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे यदि प्रेशर भी था कांग्रेस की सरकार में, हम तो मानते हैं कि उन्होंने तो जिहादियों का समर्थन किया होगा, लेकिन क्या ये लोग गुइयां छील रहे थे मुख्यमंत्री जी? इनके मंत्री क्या ढोलक बजा रहे थे, या पैरों में मेहंदी लगा रखी थी, या हाथों में जो है वो घुंघरू बांध रखे थे, जो इन्होंने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया? आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार का काम हो गया? और इसके ऊपर उत्तर गहलोत जी को नहीं देना है, उत्तर देना है भजनलाल शर्मा जी को, उनके गृह मंत्री को। हाँ, भजनलाल शर्मा जी को उत्तर देना है। मैं चाहता हूं विक्रमादित्य जी आप भी अपनी बात रख दीजिए। आचार्य जी देखिए, मैंने जितने फैक्ट को जानने का प्रयास किया उसके अंदर हुआ क्या है कि ये जो गवाही हुई है इसके ऊपर गवाही के ऊपर केस नहीं डिसाइड हुआ है। अच्छा। सारी दिक्कत क्या हुई है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, वहां पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, ड्रोन की रिकॉर्डिंग थी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। इसके अलावा जो आप सब लोग टीवी पे देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पर जो चिश्ती साहब थे किस प्रकार से नारे लगवा रहे थे, पूरे देश ने उस वीडियो को देखा था। चल भी रहा है वो, आप दिखा भी रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट में उस टाइम पर वो उपस्थित की गई, उसके अंदर साफ साफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि 3 मिनट की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपस्थित की गई, जिसकी क्वालिटी को पुलिस ये प्रूव नहीं कर पाई कि वही रिकॉर्डिंग है। सोचे उस वक्त तथ्यात्मक दृष्टिकोण से किस प्रकार के, देखिए पुलिस जो होती है ना, केस की दर्जी होती है। और जो उन्होंने कार्य किया है, जिस प्रकार से केस को उनको पहले पता था कि जो सरकार का उस वक्त गहलोत सरकार का प्रेशर रहा होगा, किस प्रकार से किनको फंसाना है किनको नहीं फंसाना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। और आज वर्तमान सरकार ने, जैसा मैथिल साहब ने कहा है कि बिल्कुल उनके ऊपर दायित्व बनता था कि उसको पूरी तरह देख लें। क्या सो रहे थे? क्या होम मिनिस्ट्री, जुडिशियल मिनिस्ट्री जो वहां पर लॉ मिनिस्ट्री है, क्या कर क्या रही थी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो यहां पर आगे टीवी पे बोल रहे हैं कि पुलिस ने तफ्तीश ठीक से नहीं करी, तो ये सारा का सारा दायित्व पूरी की पूरी बनता है कि सामने, मुझे बताइए, कन्हैया लाल और उनके जैसे लगातार और भी वो व्यक्ति थी। उस टाइम पे एक हत्या हो रही थी, उमेश की याद होगी किस प्रकार, उमेश काले की, जिस प्रकार से ये जो सर तन से जुदा कि नारा होना चाहिए इस देश के अंदर, नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या इस्लाम, मैंने कई जगह सुना कि इस्लाम के अंदर ये नारा है ही नहीं, मतलब रसूल जो जिस प्रकार से कहते हैं कि सर तन से जुदा, तो मुझे एक बार पूछनी चाहिए, यहां बैठे हुए सरवर साहब है, क्या किसी मौलाना ने आज तक उस पर फतवा दिया? अगर कहते हो या तो कहो कि हाँ हमारे यहां है जायज कि सर तन से जुदा बिल्कुल हमारे यहां चलता है। और आज इस सदी में, वैज्ञानिक सदी में, क्या वो ऐसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या किसी व्यक्ति ने, अरे मुझसे किसी ने बोला है तो गर्दन काट देंगे आप सुबह शाम तक गालियां देते रहते हैं, हर व्यक्ति को कोई बात नहीं मानते हैं, तो आपकी कोई गर्दन काटता है? कि मुझे बताइए इस देश के अंदर क्या स्थिति रहेगी, पूरे विश्व के अंदर क्या स्थिति रहेगी? ये बात बहुत विचारणीय है। गुलाम साहब, नहीं बताइए, कोई फतवा दिया, किसी फतवा दिया, मौलाना ने फतवा दिया नहीं दिया? साहब, आचार्य विक्रमादित्य आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, प्रवचन तो बहुत बेहतरीन देते हैं, लेकिन अरे प्रवचन है यार, आदमी चला गया, आदमी की हत्या करवा दी आप लोगों ने प्रवोक करके प्रवचन दे रहे हैं क्या? दिल जल रहा है भाई साहब, यहाँ पर आदमी कटवाए जा रहे हैं, आप गर्दन पे गर्दन कटवाए जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन तो आप घुमा रहे हैं। मुझे बताइए, सीधा सीधा जवाब पूछ रहा हूं, क्या सर तन से जुदा का नारा आप लोग क्या जायज है या नाजायज है? अगर वो नाजायज है, नहीं है कुरान के अंदर, नहीं है उस धर्म के अंदर, तो आज तक मौलवियों ने फतवा क्यों नहीं दिया? बताइए। सही बात है, सही प्रश्न है, पूछ लेते, बिल्कुल पूछिए। गुलाम हाफिज सरवर साहब, सवाल आप ही से पूछा आचार्य जी, स्कॉलर है ना। सूंघ गया। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे टेक्निकल फॉल्ट आते हैं जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे ही टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, ऐसे ही जो है ना
जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाती है, कान में आवाज जानी बंद हो जाती है। अच्छा। लेकिन गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा चिल्लाते हुए रोड पे जो हजारों पागल जिहादी घूम रहे हैं, दोबारा जुड़ जाएंगे। रंगरेज भाई, आचार्य विक्रमादित्य ने सवाल तो बहुत अच्छा उठाया है और उन सवालों का जवाब आपको भी देना होगा। नहीं हिमांशु भाई, जो इस तरीके की बात करते हैं और उनके खिलाफ उस समय जब ये नारे, अरे भाई गुस्ताखे नबी नारा है कि नहीं है यार सर, मुझे बताइए गुस्ताखे नबी की एक सजा बोल रहा था क्या है कि नहीं? नहीं, मैं आपके बीच में बोल रहा था। नहीं, मैं आपके बीच में बोल रहा था। हिमायत करते हो नहीं, मैं हिमायत का मतलब जानते हो ना, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हिंदी में समझा दिया। मैं हिमायत कर रहा हूँ, क्या उसकी हिमायत करते हो? खिलाफत है, हिमायत करते हो, खिलाफत करते हो? हिमायत का मतलब सपोर्ट करते हो। ठीक है, बताइए अब बोलने दीजिए भाई। उस दौरान जब ये नारे लगे थे, अरे जब नारे लगते क्यों हैं? जब भी हमारे नारे लगते क्यों भाई? सुन लीजिए एक बार। हाँ, मुफ्ती साहब ने उसके खिलाफ जो है फतवा भी दिया था कि इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए और ये गलत है। ये बात तो इनकी, जो मैंने इसकी सफाई दी। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल जो है केसेस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां उस समय दौरान रहती हैं, वो इस तरीके की राजनीति करती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, मगर हमारी अदालतें इंसाफ करती हैं। अगर आज किसी एक मुसलमान को अगर इंसाफ मिल गया कि वो फेक वीडियो थी या उनके शब्द दूसरे थे या किसी तरीके की और कंट्रोवर्सी नहीं थी वहां पर किसी तरीके की, और उन्हें बरी कर दिया गया, तो आज आप भी चिल्ला रहे हैं और ये हमारे साथी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर यहाँ पर आकर आते हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है रंगरेज भाई। आचार्य जी, रंगरेज साहब ये कह रहे हैं कि अगर एक मुसलमान को आज इंसाफ मिल गया तो आप लोग हंगामा कर रहे हैं। इंसाफ मिल ये गया? मुद्दा। अरे भैया इंसाफ मुझे बताइए, इंसाफ वो होता है जो सत्य को सामने लाके, यानी आप अभी बेल नहीं हुई, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, बेल हुई है, चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन दोबारा। अरे आपको पता ही नहीं है, सारे वही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई अरे बरी हो गए, पता ही, वही तो मैं कह रहा हूं, सो के उठ के आ जाते हैं। अभी बरी हो गए, बरी हो गए। यही तो मेरे दिल में आग है कि राजस्थान की सरकार जो है वो नपुंसक सरकार में कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार के नारे वहां लगाए गए, उसके बाद आज राजस्थान की जुडिशरी, राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दुष्यंत जी, बीजेपी सरकार फेल हो गई है। विश्लेषण देखिए, बहुत ही दुखद है। आपने कह दिया उनको न्याय मिल गया, लेकिन जिनकी हत्या हुई उनको न्याय क्या मिला? उनकी आत्मा को शांति क्या मिली? और आपने मैं इनकी एक बात, आपकी बात काट के कह रहा हूं, जिनकी हत्या हुई थी और जिन्होंने हत्या की थी वो अभी तक जेल में है, ये एक नारा लगा था, उसमें बरी हुई है। मैं आप बता देता हूं, क्या बरी कर दिया ना उनको तो। अरे आपको पता ही नहीं है कैसे यार, बता दिया करो इन्हें यार, किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्या बात हो रही है? उस वीडियो को आएंगे और बोलने कोर्ट ने बोला कि ये वीडियो जो है ये ट्रस्टेबल नहीं है, ये विजिबल नहीं है, और साक्ष्यों के अभाव में उस नारे को लगाने वाले इन जिहादियों को उन्होंने फ्री कर दिया। देखिए, विवादास्पद नारे लगाने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक पूरा न्याय कैसे होगा? कल को कहीं और घटना हो सकती है, परसों को कहीं और घटना हो सकती है। इसी तरह के धार्मिक उन्मादता, कट्टरता फैलाने वाले नारों को हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। संविधान लेके घूमने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्या संविधान की हर धारा के वो साथ हैं या चुनिंदा धाराओं के साथ हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, और जैसा कि हिमांशु हमारे जो बात ये कहते हैं, मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, मगर उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई। अरे ये इसमें गलती का है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत क्या है? वो तो अदालत तक भेजेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर खड़े होके, कौन सा गद्दार है जिसका कि आप समर्थन कर, नाम बताओ। इन आस्तीन के सांपों के सर तन से जुदा होने चाहिए। देखिए मैं बोल रहा हूं यार भाई, ऐसे कैसे लोगों को बिठा रहे हो यार? अरे आइए, आप कहां जा रहे हैं? अरे सुनिए, कहां जा रहे हैं? अरे आइए तो, अरे आप आइए, अरे आप आइए, आप आइए, आप आइए, अरे आप आइए, आप आइए, अरे आप आइए, अरे आप आइए। नहीं, आप भी जो है ऐसे लोगों को जब तक आप बिठाएंगे पॉलिटिकल डिबेट में, नहीं आपने पॉलिटिकल डिबेट बुलाई है, यहाँ पे सरतंत्र की बात की जा रही है। एक बात, ये सर कलम करने वाले कौन होते हैं? अगर आप कहते हैं, अगर आप सर कलम करने वाले कौन होते हैं? अरे मेरी बात सुनिए, ये कैसे लोगों को कोई नहीं, कोई ऐसी बात, आप सबर करिए, कोई ऐसी बात, आप बैठिए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, इसी बुनियाद पे आप आइए, आप आइए, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, आपको जेल भिजवाऊंगा, मैं आपको जेल
मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर कोई गलत बयानबाजी कर रहा है तो वो गलत है। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कोई गलत बयानबाजी अगर ठीक है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैं एक मिनट डाउन करिए, एक मिनट, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि नवभारत के मंच से अगर कहीं कोई गलत बयानबाजी करता है तो वो बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। अगर कोई भी गलत बयानबाजी करता है या फिर कोई भी गलत नारा देता है तो वो गलत है और हम यहां पर खुलकर कहते भी हैं। युवराज जी, रंगरेज साहब तो चले गए लेकिन बात लगातार जारी रहेगी। युवराज जी, सच्चाई जिन्होंने बयान दिया उनको बचाने की बात कही जा रही है कि पुलिस प्रमाण नहीं दे पाई, पुलिस बता नहीं पाई, खुद की मौजूदगी वहां पर दर्ज नहीं करा पाई। हिमांशु जी नमस्ते। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, सबको सुना मैंने, केवल 2 मिनट आपसे चाहूंगा। बोलिए। इस मुद्दे के आयाम है सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वैचारिक और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत से शुरू करता हूं। नुपुर शर्मा, कन्हैयालाल के आफ्टरमाथ में सूरत के युवराज पोखन्ना को भी सरतन से जुदा की धमकी मिली थी। क्यों? क्योंकि आंशिक शरिया राज्य हिंदुस्तान इंडिया में इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो जिहादियों ने मुझे भी सरतन से जुदा की धमकी दी थी। तब इंडी अलायंस के कोई भी ठेकेदार आए नहीं थे मेरे समर्थन में। दूसरा, सांस्कृतिक तौर की बात करें तो मोहम्मद घोरी गजनवी से लेके अजमल कसाब तक, क्या इन लोगों में हिंदू हेट्रेड कॉमन नहीं, हिंदुओं से घृणा कॉमन नहीं थी? बिल्कुल थी। और राजनीतिक बात करता हूं, एआईएमआईएम का राजनीतिक चोला पहन के जो पढ़े लिखे प्रवक्ता आपके डिबेट से भाग गए, उन्हीं के पार्टी के हैदराबाद के नेता नसरीन सुल्ताना, मीर सरदार अली, जफर खान पुलिस स्टेशन के बाहर हैदराबाद में सर तन से जुदा के नारे लगाए पकड़ाए गए और हैदराबाद की ही पुलिस ने एफआईआर करके उनको आईपीसी की कलम लगा के जेल में डाला। ये हमको ज्ञान दे रहे सेक्युलरिज्म पे? ये मुझे बिना सरपाओं की बात लग रही। और आखिरी प्रशासनिक बात, अरे भाई आप जो बात कर रहे हैं, राजस्थान की पुलिस गहलोत सरकार के अधीन जब थी, अपनी खुद की प्रामाणिकता, सत्यता बता नहीं पाई। जो वीडियो सोशल मीडिया और आपके चैनल पे घूम रहा है, उसकी सत्यता वो साबित नहीं कर पाई। वो क्या न्याय दिलाएंगे? लाइव टीवी पे, लाइव वीडियो पे ठीक है, एक गरीब सबने देखा है, सबने देखा है, तो क्या इंसाफ दिलाएंगे? गुलाम, आखिरी 10 सेकंड, बोलिए। प्रवीण नेतारू हो, अंकित शर्मा हो, नेगी साहब हो, दिलबर नेगी की बात कर रहा हूँ, अनगिनत हिंदू हो जिनका नाम कोई जानता नहीं है, दिन दहाड़े उनको मारा गया। ये संविधान की बात कर रहे हैं तो आंशिक कौन होगा उसके पीछे? भड़काऊ नारेबाजी करने वाले? एक मिनट, गुलाम हाफिज सरवर कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। मैं खत्म कर लूं। चलिए बोलिए, बोलिए, आ रहा हूं। कट्टरता है, धर्मांधता है, जिसकी वजह से लोग ऐसे नारे लगाते हैं, ये गलत है। कौन लोग लगा रहे हैं दुष्यंत जी, ये बताइए कौन लोग लगा रहे हैं? अब वो जो व्यक्ति का तो मैं विवरण पेश नहीं कर सकता किसने लगाया, लेकिन मैंने सुना है, जो आपने सुना है वो मैंने भी सुना। लगाते हैं, मुसलमान लगाते हैं। पहले मुझे बात तो बता दो, दिक्कत क्या है? यही समस्या रही कि पिछले 60 साल 70 सालों में कांग्रेस का राज रहा। वो हमेशा कहते रहे कि भाई कुछ लोगों ने बलवा किया, कुछ लोगों ने आग लगा दी, कुछ लोगों ने गाय काट दी, कुछ लोगों ने कर दिया। कुछ लोग कौन है आज तो बता दो। आचार्य जी, देश में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, कार्रवाई हुई। बताइए। एक मिनट, हाफिज गुलाम साहब के पास भी जाना है, लेकिन बात कंप्लीट कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। हाँ। और देखिए, जैसे युवराज भाई ने कहा, भाई आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा सकते थे, साल भर से आपकी सरकार है, आप आईओ बदल सकते थे, बिल्कुल बदल सकते थे। आप उस चार्जशीट को वापस लेके दूसरी चार्जशीट लगा सकते थे, बिल्कुल। आप पुरानी सरकार पे पर्चा फाड़ के चले जाओगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। देश की जनता जानती है, सच्चाई को जानती है। सिर्फ एक बार चुनी हुई रटी रटाई बातों को कह के अगर देश में आप वोट बैंक अपना स्थापित करके सरकार चलाना चाहते हो तो वो अब संभव नहीं है। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर साहब बताइए, बीच में आप कुछ तकनीकी खामी की वजह से चले गए थे, लेकिन अब वापस जुड़ चुके हैं। हाँ, सबसे पहले मैं विनती करूंगा अपने तमाम भाइयों से कि कम से कम वाक्य पूरा होने दिया करें, फिर जो कुछ कहना हो आप जवाब बोलिए। ये जो निर्णय है ये निचली अदालत का है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है सरकार के लिए। प्रतीक्षा ये होनी चाहिए कि क्या राज्य सरकार हाई कोर्ट में चैलेंज करती है या नहीं करती है। एक बात तो ये है, पता चल जाएगा कि गहलोत मुजरिम है या मौजूदा जो भजनलाल शर्मा या कौन शर्मा है वो मुजरिम है, ये पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो आईओ है जिनकी रिपोर्ट पर ये सारा खेल हुआ है,
वो आईओ की नियुक्ति मौजूदा भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के बाद किया गया। ये आप गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बयान हुआ है उनका कोर्ट में, बयान हुआ है कोर्ट में शपथ के बाद, लेकिन ये सारा डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वीडियोग्राफी के ऊपर। वीडियोग्राफी किस तरह की होनी चाहिए आप पूरा पढ़ के आइए। वीडियोग्राफी के ऊपर जो एविडेंस गुलाम हाफिज साहब सुनिए ना, हाफिज सरवर साहब, कहीं कुछ खामी थी, कहीं कुछ गलती थी तो उसको सुधार दिया आचार्य जी ने। और कोर्ट के फैसले पर आपत्ति कि कभी हम करते थे कभी आप करते हैं। हम जब करते थे तो आप पूछते थे कि आपको अदालत पर भरोसा। हमने अदालत पर ना भरोसा किया ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने काम गलत किया। नहीं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तो बात होगी, आईओ की भी बात यहां पर होगी, लेकिन जो सवाल का जवाब रंगरेज भाई नहीं दे पाए और चले गए हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, ये बताइए, बहुत सीधा सा सवाल था। इस तरह की बयानबाजी कुछ लोग करते हैं, खुलेआम करते हैं और कैद भी होते हैं और बड़े गर्व के साथ करते हैं, सीना फुला के इस तरह की नारेबाजी करते हैं और उसका खामियाजा कहीं और भुगतने को मिलता है। ये गलत है कि नहीं है? और इसकी पुरजोर निंदा क्यों नहीं करते आप लोग? इसको भारत में कोई एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता लाइए सामने जो कह दे कि सही है। कोई मौलाना पकड़ के लाइए जो टीवी स्क्रीन पर कह दे सही है। मैं इसी पे प्रश्न मेरा ऑफ कैमरा। अरे अभी रंगरेज भाई बोल रहे थे कि एक मुसलमान कैमरा सामने है जो मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के नारे लगाते हैं और इनके कैबिनेट मंत्री। अरे फतवा देंगे, फतवा देंगे, फतवा सरवर साहब, फतवा। आज मेरे सर्वर बैठा हुआ है पूरे वर्ल्ड का, आज पूरा सर्वर वर्ल्ड का सर्वर बैठ गया है, लेकिन आपका सर्वर चल रहा है, हमको समझ में आ रही है। तो कम से कम माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्वर बैठ चुका है। आप बता दीजिए आपके सर्वर में से निकाल कर कि क्या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन देगा। अच्छा ये पॉइंट, अच्छा सुनिए ना, बहुत अच्छा एक सवाल था, बहुत अच्छा एक सवाल था। अरे हाफिज गुलाम सरवर साहब सुनिए ना, अरे गुलाम हाफिज सरवर साहब सुनिए ना, बहुत अच्छा सवाल बोला कि एक बड़ा मौलाना जिसकी अहमियत, जिसका रुतबा बहुत ज्यादा है इस्लाम में, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ फतवा आएगा कि नहीं आएगा? संवैधानिक नारा अगर लगाता है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप लोगों को पहले कदम उठाना चाहिए। अगर एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई मौलाना या फिर कोई धर्मगुरु अगर इस तरह की बयानबाजी करता है, गलत बयान देता है, तो आप लोग उसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे? कार्रवाई हुई क्या? सांसद पर कार्रवाई हुई? मैंने यहाँ पर मौलाना के बारे में पूछा, आप सांसद पे आ गए। यही अरे आप तो ईमान वाले हो भाई साहब, हम तो बेईमान है। बताइए युवराज जी, आप तो ईमान वाले, इसके बाद आप तो ईमान वाले हो भाई साहब। ईमान वाले भी अगर आप यहाँ पे बदनामी करेंगे तो अच्छा थोड़ी है। आपको तो ईमान के तौर पर लाया गया था कि मुसल्लम जिसका ईमान वो मुसलमान, और ईमान की बात कर तो ईमान की बात करनी चाहिए आपको। बाकी सब तो बेईमानी है, लेकिन आप तो ईमान की बात करो। आप तो कहो दुनिया गलत हो जाए ना हो जाए। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, कृपया करके 3 सेकंड दीजिए। अरे सुनिए सरवर साहब, अब आप कंटिन्यू बोलेंगे तो फिर सुनेंगे कैसे? आउटगोइंग होगी, इनकमिंग तो होगी नहीं, सिस्टम हैंग हो जाएगा, है ना? हाँ युवराज जी कुछ पूछ रहे हैं? मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, सभी से निवेदन है 30 सेकंड दे दीजिए। 35-40 सेकंड लीजिए भाई आप। मौलाना साहब आपसे मेरे 2 कटीले प्रश्न हैं। जब आप सब कहते हैं कि भारत के मुसलमान का पाकिस्तान से लेना नहीं, हमने, हमारे पुरखों ने भारत को चुना, तो पाकिस्तान की संस्था, जिहादी आतंकी संस्था पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक जो है, उसने सर तन से जुदा का नारा पहली बार दिया था। तो क्यों आप लोग उसको रेजोनेट कर रहे हो? उसको भारत में क्यों लाए गए? और भारत में जब बीच में मत बोलिएगा, इस्लामिक स्कॉलर है, स्कॉलर बन के बात करिए। अरे वो ये बोल, हाँ, पाकिस्तान का नारा भारत के लोग उठा रहे हैं और आप उसके खिलाफ फतवा नहीं निकालते। दूसरा, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर, आप स्कॉलर बन के बैठिए, स्कॉलर बन के जिहादी मत बनिए, स्कॉलर बन के बैठिए। आप सवाल तुरंत पूछ, देखिए एक सवाल तो आपका हो गया, दूसरा सवाल सुन लीजिए सरवर साहब, आपको जवाब देने का मौका दूंगा प्लीज, लेकिन सुन लीजिए वरना से दिक्कत हो जाएगी। एक सवाल हो गया युवराज, दूसरा सवाल आपका। जिहादी बाहर निकल, युवराज दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा पॉइंटेड इस्लामिक स्कॉलर से सवाल है। नुपुर शर्मा गलत है, चलो मान लेते हैं, लेकिन आप स्कॉलर होने के नाते बताइए, सुनन अन-नसा 3378 बुक 26 हदीस 183 में क्या लिखा है? लाइव टीवी पे बताइए आप। फिर से दोहराइए, फिर से सवाल दोहराइए। सही अल बुखारी 5158 बुक 67 हदीस 93 क्या लिखा है? लाइव टीवी पे बता दीजिए हमको। फिर से आप पढ़िए इसको, क्या लिखा है आप बताइएगा तब ना। अब बता दीजिए। इनकी हिपोक्रेसी देखो, आप नहीं बोलेंगे।
बता दीजिए ना, आप ही सुना दीजिए, आप ही सुना दीजिए, बता दीजिए, आप ही सुना दीजिए, आप ही बताइए। नुपुर बहन ने बोला था, लेकिन मौलाना चलिए नहीं, ठीक है, छोड़िए, नहीं, रुकिए, रहने दीजिए, पहले वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। गर्दन प्यारी है। नहीं, यहाँ पर इस तरह की बात नहीं होगी। सुनिए ना, इसका जवाब दे दीजिए सरवर साहब। वो जो कह रहे हैं कि लब्बैक की बात होती है, सर तन से जुदा का नारा कहां पर दिया जाता है और उसके बाद भारत में उसे लाया जाता है। कई बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े चेहरे, सो कॉल्ड बड़े बड़े चेहरे, ये नारा यहां पर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हैं। पूरे भारत में 3-4 प्रतिष्ठित संस्थान है मुसलमानों के, देवबंद, नदवा और बरेली। इन तीनों संस्थानों से, जमीयत उलमा से, जमात इस्लामी से, जमीयत अहले हदीस से, कहीं से इस नारे को समर्थन जाता है। बात आज तक नहीं आई। सबने विरोध किया, सबने नकारा है। केवल मुसलमान लोग लगाम है। आप दे दीजिए लाइव फतवा हिमांशु भाई। हम मांग रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं ना कि इसकी कंफर्मेशन दे दीजिए, लाइव फतवा दीजिए। बोले लाइव फतवा दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? वही पूछ रहे हैं, बताइए। तलाक हो सकता है तो लाइव फतवा नहीं हो सकता। हाफिज गुलाम सरवर नहीं देता है, मुफ्ती देता है। फिर क्या बोल रहे हैं बीच में आप? फिर क्या इस्लामिस्ट को बन के बैठे हैं, मौलवी बन के बैठे हैं आप? आपका सर्वर डाउन है तो फिर मत बैठिए ना। आप सर्वर डाउन पूरे वर्ल्ड में सर्वर डाउन कर रखा है आपने। मुफ्ती देता है फतवा। आप बोलिए खुले मंच पर कि कोई भी हिंदू संगठन मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम भैया कौन मुसलमानों के बारे में बोलता है? आप लोग खाली बदजुबानी करते हैं। मुझे बताइए, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक किसी हज यात्रा पर, किसी और चीज पर, किसी कर पर, बताइए कोई भी आपके जो भी उसके पर किसी ने पत्थर मारा हो? एक बात लोग पत्थर बरसाते हैं। एक बात मैं फिर कह रहा हूं, राम मंदिर में। अरे हाफिज गुलाम सरवर साहब सुन लीजिए, सुनिए हाफिज गुलाम सरवर साहब एक बार फिर सुन लीजिए। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बेहद गलत नारा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हिंदू देते हैं, कोई अराजक होगा जो ऐसा देता होगा, और अगर देता होगा तो उस पर अराजकता का जो भी होता है मामला वो दर्ज होता होगा और उस पर कार्रवाई होती होगी। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह के नारे लगाए। कोई नहीं है इस तरह के जैसे आप नारे की बात कर रहे हैं। सूरज जी देखिए हिमांशु भाई, यहाँ पर हम फिर इनके प्रोपोगेंडा, इनके जाल में फंस रहे हैं। आप इनसे प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है? यहां तो विषय यह होना चाहिए कि देश के सनातनियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में लेके आए। मैं ये पूछना चाहता हूं, नाम भी यहां पे कोट कर रहा हूं उन लोगों के, कि गुस्ताखे नबी की एक ही तदा, सर तन से जुदा। गौहर चिश्ती ने 17 जून 2002 को यह शर्मनाक टिप्पणी की थी। उसके बाद वहां पर एक कांस्टेबल है जिसने रजिस्टर कराया था केस, क्योंकि वो कांस्टेबल था वहां पर प्रेजेंट। आपके चैनल पे वीडियो चल रहा है जो विजिबल भी है, सब सुन भी रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि ये सबूत अदालत के सामने नहीं पहुंचा? इसमें गलती किसकी है, फिलियोर किसका है? ये सोचने वाली बात है। ये जो लोग हैं ये तो पाकिस्तान से चलते हैं और ये आप फिलिस्तीन से चलते हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे ना। मेरे को इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने काटा हमारे सनातनी का सत्ता, इन्होंने नारा हमारे खिलाफ लगाया। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या ये मजबूर कर रहा है प्रशासन कि हिंदू सनातनी भी इस प्रकार के नारे लगाना शुरू कर दें? सूर्यप्रकाश जी एक बात, हमारे साथ जो भी मेहमान बैठे हैं वो बहुत सम्मानित हैं, वो अपनी बात यहां पर रखते हैं, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो बयानबाजी ऐसा कर रहे हैं ये गलत है। अब इस पर दुष्यंत जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि एक पुलिसकर्मी देखता है, एक पुलिसकर्मी वीडियो बनाता है, वही मामला दर्ज करवाता है और फिर खुद ही की जो जुडिशरी में जुड़ा हुआ जो वर्किंग सिस्टम है, जो फैसले लेता है, वो भी रोज टीवी देखता है, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो स्वतः भी माननीय न्यायाधीश संज्ञान ले सकते हैं। नहीं, आपको बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, फिर बताऊं जिनका रिकॉर्ड पे दर्ज है। दिक्कत सारी कहां हुई है नागर साहब, वो भी समझने की आवश्यकता है जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आया जिसके अंदर वीडियोग्राफी की एक पूरी प्रोटोकॉल सेट की गई कि इस तरह से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए थी। और इस केस के अंदर आप समझे क्या हुआ है कि पहले मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई, मोबाइल से वीडियोग्राफी करने के बाद उसको ट्रांसफर किया गया सीडी में, सीडी से पेन ड्राइव सबमिट कराई गई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद कह दिया गया कि वो सोर्स कहां है जिससे रिकॉर्डिंग की गई, तो वो कहा गया कि वो सोर्स खो गया। वो वीडियो, वो मोबाइल जो था जिससे वो रिकॉर्डिंग हुई थी वो खो गया। सारा का सारा केस यहां खराब गड़बड़ हुआ है। लेकिन आचार्य जी सुनिए, इसका मतलब तो ये है ना
कि वैसे तो कई निर्णयों पे, कई विषयों पे कोर्ट संज्ञान ले लेता है और इसके अंदर एफएसएल होना चाहिए था। एफएसएल हुआ होगा, अगर एफएसएल रिपोर्ट के अंदर तो नहीं हुआ, स्वीकार किया, वही तो नहीं हुआ। तो आप समझे वही तो नहीं हुआ। गहलोत सरकार के अंतर्गत वही तो कार्य नहीं किए गए। जब मुझे बताइए 2024 उसको एफएसएल करवाया जाना चाहिए था। प्रोटोकॉल हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट निर्णय या सुनवाई अपने लोअर कोर्ट की चार्जशीट पे ही करता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये भी अच्छा, एक मिनट, युवराज प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं हुआ, जो तौर तरीके होते हैं उनका पालन नहीं किया गया। देखिए हिमांशु, मैं तो शुरू से डिबेट से कह रहा हूं कि हम तो आंशिक शरिया राज्य में ही जी रहे हैं। आप बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की, एफएसएल की, तब ये जब सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि भारत जो चल रहा है वो केवल नूपुर की वजह से चल रहा है, तो हम लोग कहां जाएंगे न्याय लेने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा ठीकरा नूपुर पे फोड़ दिया। और मेरा आखिरी प्रश्न है, दुष्यंत नागर मेरे बड़े भाई जो अमूमन कांग्रेस का समर्थन करते हैं, सर मुझे बताइए, पार्लियामेंट के सदन में पटल पे राहुल गांधी भगवान शंकर की तस्वीर लेके क्यों खड़े थे, उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने मुंह में दही क्यों जमा के रखा? और आप कांग्रेस की चुप्पी से आपका क्या वास्ता है, आप बताइए, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, कांग्रेस कहां खड़ी है इसमें? देखिए, ये बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये न्यायालय का फैसला है और ये घटना आपराधिक हुई है। नहीं, आचार्य विक्रमादित्य जी बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार की वजह से लापरवाही बरती गई। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार ने कथित रूप से गलत किया तो वो सत्ता से बाहर चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी को तो सही करना चाहिए। ये मोबाइल से 4 साल बाद भी अब आज रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो को दोबारा से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भाई साहब वाला अजी मोबाइल ऐसे कैसे खो गया? ऐसे हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि केवल मोबाइल का सोर्स होगा तो कहां से रिकॉर्ड हुआ है। ये थोड़ी था कि ओप्पो था, नोकिया था, एप्पल था या फिर फलाना था, ढिमकाना था। अरे वीडियो यहां चल रही है, वही वीडियो वहां प्रेजेंट होती, एफएसएल होता, उसमें एफएसएल में यह जानकारी होनी चाहिए कि ये आवाज सच्ची है या झूठी है, बस यही तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जो कुछ भी है वो सैमसंग के उस पे भी मिलता है, सर्वर में नहीं जाता, सर्वर पे भी मिलता है, सर्वर पे नहीं जाता, सर्वर में जाता है, आपके सर्वर में बैठे उसका क्लाउड है ऑलरेडी इसमें, तो वो सैमसंग से भी ले सकते हैं आप। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेल हुए यहाँ पर, पुलिस फेल हुई यहाँ पर, सरकार का गृह मंत्रालय फेल हुआ यहाँ पर, विधि मंत्रालय फेल हुआ यहाँ पर, इवन मुख्यमंत्री फेल हो गए, पूरी सरकार फेल हो गई। अब आगे क्या आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कदम अभी नहीं उठाए गए हैं, लेकिन इस मामले में न्याय होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर कोई गलत बयानबाजी करता है और वो भी सार्वजनिक मंच से कई लोगों के सामने, तो उसका असर कहां कहां अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो कोई जुर्म हुआ है, इतना बड़ा जुर्म हुआ है जिसके कारण से कन्हैया लाल और बहुत सारे और लोगों का सर तन से जुदा हुआ उस घटना के बाद, और लगातार किस प्रकार का वातावरण पूरे देश में रहा। और ये घटना बिल्कुल सत्य है, सामने हुई है, हर मीडिया चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में इस केस को ले जाना चाहिए, और जो वहां बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब जानते हैं क्या कुछ होना चाहिए और होगा। हमको विश्वास रखना चाहिए, पूर्ण होगा। जो गलतियां की गई हैं पहले पूर्व सरकारों के द्वारा, उसको ठीक करने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से इसके ऊपर लगा हुआ है और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के विषय लगी हैं। आप चिंता ना करें, वो कार्य किया जाएगा। और जो आज बरी हुए हैं, इसका न मान लीजिए कि वो आजाद हो गए हैं, बिल्कुल उनको पुनः उनके जो कृत्य के प्रति उनको उसका अपराध भुगतना पड़ेगा। सूर्य प्रकाश जी, जब खामी कहें, लापरवाही कहें या कुछ भी कहें, अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है? आप जो चाहते हैं बताइए। देखिए हिमांशु भाई, अजमेर में तो देश का सबसे बड़ा बलात्कार कांड भी हुआ था, इन्हीं चिश्तियों ने भी किया था, वो भी केस आज तक चल रहा है। मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहता, मैं केवल दोष राजनीतिक इच्छा शक्ति को और प्रशासनिक जो है ना व्यवस्था, उसको दोष दे रहा हूं यहां पर। अगर मुख्यमंत्री जी इतना ही संजीदा होते, आज अगर सुन रहे हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे भजन लाल जी, यह देश के 100 करोड़ हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है और वह आपकी सरकार में हुआ है। आपकी सरकार फेल हुई है, आप इसको इमीडिएटली हाई कोर्ट लेके जाइए, हाई कोर्ट में वो सभी साक्ष्यों को रखिए, अपने बेस्ट पीपी लगाइए और इसके अलावा जो हो सकता है वो कीजिए। लेकिन ये जो दुर्दांत जिहादी घूम रहे हैं, इनको जेल के इलाकों के पीछे डालिए। युवराज 30 सेकंड में बताइए, सबूतों के अभाव की वजह से अगर ऐसे ही कोई बच जाए तो उसके बाद फिर आगे क्या होना चाहिए? हिमांशु, ये एक्शन तो सरकार की काला तरफ से सच है, ये काला सच है देश का। जुडिशियल रिफॉर्म्स कहो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहो, मुझे सरपंच से जुदा धमकी देने वाला आज तक मिला नहीं है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बोल के वो आदमी 22 बरी घूम रहा है। तो ये तो जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है।
बट मैथिल साहब से मैं ताल्लुक रखता हूँ कि राजस्थान सरकार को इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाना चाहिए और उस गरीब। देखिए रिफॉर्म्स कब होंगे, रिफॉर्म्स कौन करेगा भाई? 10-11 साल से तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यों में भी अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। मतलब भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। इनका पूरा सिस्टम फेल हो गया, इनको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। सर कांग्रेस ने जो किया उसकी भुगतान भाजपा कर रही है, लेकिन भाजपा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूती से नहीं एग्जीक्यूट करा पा रही है, उनका बस नहीं चल रहा है। कमजोर राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पर पहले भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।